जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी में। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसआई का हो चाहे सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जो हम सिंपल इंटरेस्ट के बाद पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है हम आपको बता देते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो साधारण ब्याज होता है, जो प्रत्येक साल में इसका मूलधन वही रहता है। कहने का मतलब मूलधन इसका नहीं बदलता है, तो इसकी दर जो समय इसका चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट में आपका मूलधन हर साल वही रहता है। कहने का मतलब हर साल उसी मूलधन पर ही ब्याज लगता है, इसका मूलधन नहीं बदलता। आइए हम इसको बताते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट, और डिटेल में हम कैसे बताते हैं। आइए देखिए सिंपल इंटरेस्ट और होता कैसा है। ध्यान देना, पहली बात तो हम यहाँ पर इसमें कुछ जैसे इसका एक फॉर्मूला बता रहे बेसिकली हम। जैसे यहाँ पर होता है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। जी आपको याद रखना ही रखना है, बटे 100, जितना आपको याद रखना ही रखना है। जहाँ पर जी एसआई लिखा है जी आपका है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे साधारण ब्याज। पी पी मतलब होता है आपका प्रिंसिपल। ध्यान देना दोस्तों, पी मतलब होता है प्रिंसिपल, इसे कहते हैं मूलधन। क्या बोलते? मूलधन। आर मतलब होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर। और टी फोर आप तो जानते हैं क्या होता है, टाइम होता है मतलब समय होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर प्रायोरिटी, हर जगह इसका यूज होने वाला है। और यहीं पर एक और बन जाता है दोस्तों आपका अमाउंट। ए बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई। कहने का मतलब A4 हो जाएगा आपका अमाउंट, जिसे बोलते हैं यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ए मतलब हो जाएगा आपका अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? जितना आपका मूलधन होगा उसमें जितना ब्याज बनेगा, तो मूलधन प्लस ब्याज मिला करके आपका क्या बन जाता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन बन जाता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हम तुम्हारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। इसमें इतनी ध्यान देने वाली बात दोस्तों है, इतना ध्यान रखना है कि आपका हर जगह यही लगाना है। इसमें से आपको जो सिंपल इंटरेस्ट 1 2 3 4 है, 4 में से आपको कोई 3 वैल्यू देगा, किसी एक का आपसे आराम से पूछ लेगा। इतना समझने के बाद देखिए हम इस क्वेश्चन के बिहेव पे आपको ज़्यादा बता पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, और यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, टी फॉर टाइम, और A4 हो जाएगा अमाउंट। ध्यान देना हमेशा ज़्यादातर आपको, जैसे मान के चलो आपका कोई मूलधन 100 रुपये है वर्तमान में, और 2 साल बाद 5% की दर से आपका जो रुपया है वो 500 हो जाएगा। तो हो जाएगा, ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाना दोस्तों, कि हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब होता है आपका अमाउंट, मतलब उसमें 100 रुपये के हिसाब से 10% वो जितनी दर थी जितना समय था उससे हम साधारण ब्याज निकाल के जितना हो जाएगा वो हमारा मूलधन हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन के बिहेव पे आपको ज़्यादा बता पाएंगे। बिल्कुल, अब आज शुरुआत है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे आज। धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट का भी लेवल बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं, आपका ध्यान देना, अभी हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है आपका 2000 रुपया। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर दी है आपको 10%। और टी फॉर टाइम दिया है आपका 4 वर्ष। और ध्यान देना दोस्तों, ये हमेशा कैसा होगा, वार्षिक ही लगेगा हमेशा। 4 वर्ष लिख लीजिए यहाँ पे, 4 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट में छमाही तिमाही नहीं लगता, ध्यान देना वार्षिक ही लगता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि एसआई
क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम आपको शुरुआत में 2 से 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको इतना समझ में आ जाएगा, फिर हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। देखिए मूलधन कितना दिया है 2000, दर कितनी दी है 10%, समय दिया है 4 वर्ष को आपसे पूछ रहा है एसआई, और मान के चलो यही हमने आपसे पूछ दिया कि इसका अमाउंट भी क्या होगा, दोनों चीज़ आपसे पूछ रखा है। तो देखिए ध्यान देना, आपको लगाना वही है एसआई बराबर क्या PRT बटा 100। एसआई पूछा है, पी कितना दिया है 2000, आर कितना दिया है 10%, टी कितना दिया है 4 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा एसआई 200 का गुणा कराएंगे कितने में 4 में, तो एसआई कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 800 रुपया। क्या आ गया आपका एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 800। अब आपसे पूछा है अमाउंट, तो यहाँ जी कितना निकाल लिए हम 800। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा। तो हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है ए अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई, मतलब प्रिंसिपल जी कितना था 2000, तो 2000 में हम एसआई कितना निकाल चुके 800, तो 2000 में हम 800 और जोड़ देंगे तो जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा दोस्तों 2800 अमाउंट बन जाएगा। तो बेसिकली ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो आपके बड़े क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए हम 1-2 क्वेश्चन और लेकर करते हैं, यहीं पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपने समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। देखिए हम इसको रफ करते हैं, फिर एक इसी में थोड़ा और समझाने के लिए हम कुछ वैल्यू चेंज करते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम आपको वही प्रिंसिपल मान के चलो हमने लिख दिया। इस बार कितना है 8000, आर कितना है 8%, आर कितना है 8%, टाइम दिया है आपका 6 वर्ष का। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या, यहाँ से भी आपसे फिर से पूछा है एसआई और पूछा है आपका अमाउंट, दोनों बताना है, मतलब ब्याज भी बताना है और आपको मिश्र धनी बताना है। तो वही करेंगे आप, अगर एसआई बराबर पीआरटी अगर आपको याद हो जाए तो आप डायरेक्ट भी ये रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रख कर आपको हमेशा बताएंगे एसआई बराबर क्या पीआरटी। जितना बार बार लिखेंगे दोस्तों उतना ही याद हो जाएगा। आपसे ब्याज पूछा है तो पी कितना है 8000 है, आर कितना है 8%, टी कितना है 6 बटे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो एसआई कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा 64, 640 इंटू 6, इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 0, 6 चौक 24, 2 हासिल 6 6 36 2 38। तो एसआई कितना आ गया 3840। ये क्या आया आपका एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3840 क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। लेकिन फिर आपसे पूछा है अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो फिर वही करेंगे ए बराबर पी प्लस एसआई। तो पी कितना था 8000 था, इसमें कितना जोड़ना है 3840 जोड़ना है, कितना हो जाएगा देखिए 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 3 11। तो पूरा अमाउंट कितना हो गया 11840। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अगर ऐसा दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। इसी में आपसे कहीं हो सकता है आपसे अमाउंट दिया जाए, ये दिया जाए तो यहीं से आपका ब्याज भी निकाल सकता है, और यहाँ से आपको जैसे मान के चलो ये दिया है ये दिया है ये दिया है, तो आपसे वर्ष भी पूछ सकता है, कहीं आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है। ध्यान देना हमने आपको कहा इतने 4 चीज़ें हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 में से कोई 3 देगा और आपको एक निकालने को कहेगा। देखिए हम यहीं पर कुछ और चेंज करते हैं आप, और कैसे कैसे पूछेगा आपसे। देखिए मान के चलो ये पी कितना दिया है आपका 600 रुपया, पी कितना दिया है 600, और अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है आपका 800।
अमाउंट कितना दिया 800, और टाइम दिया है आपका 3 वर्ष। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे दर क्या होगी, दर क्या होगी, ध्यान देना। मूलधन दिया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन दिया है, समय दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है कि आर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला तो वही लगाना है, ऐसा ही बराबर क्या पी आर टी बटे 100। अब देखिए दोस्तों, हमें पी दिया है मतलब पी मिल गया, आर हमें ज्ञात करना है, टी मिल गया है। एस आई कैसे निकालें, एस आई कैसे निकालें, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था, यहाँ देखिए ए बराबर पी प्लस एस आई बताया था। तो यहाँ पर अगर इसी को हम पक्षांतर कर देंगे, पी ए माइनस पी बराबर एस आई, मतलब अमाउंट दिया हो और मूलधन दिया हो, मतलब मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने घटा दिया, तो आप यहाँ से रख के भी निकाल सकते हैं। जैसे अमाउंट कितना है 800, ये कितना है 600, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200, 200 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब देखिए आपको ब्याज ही मिल गया है। अब क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। दे रख दीजिए यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ऐसा ही बराबर पी आर टी बटे 100। ऐसा ही कितना निकाल लिए, ऐसा ही निकाल लिए 200, पी कितना दिया है 600, आर ज्ञात करना है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 6 18 बटे आर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा आर बराबर 200 बटे 18। काट देंगे, कितने से काट सकते हैं आप, किसी से भी काट दें। जैसे हम 2 से काटा तो 100 बटे 9 आ जाएगा, और ये काट देंगे तो आर आ जाएगा आपका 1199 आ जाएगा। तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। 11 सही 1/9% क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए यहाँ से भी आप जैसे इतना नहीं करना आपको, इतना हमने फॉर्मूला में रख के निकाला, यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन ध्यान देना है हमेशा जब ब्याज मूलधन दिया हो और मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देना। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा एस आई, 800 में से 600 गया, दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे और फॉर्मूला में रख के इसका आंसर निकाल सकते थे। देखिए अभी और करते हैं, इसको रफ करते दोस्तों, एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी थ्योरी बेस भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, थोड़ा पहले बेसिकली समझ लीजिए, फिर थ्योरी बेस तो कराएंगे ही। दोस्तों कुछ दिनों के बाद लाइव आने वाले हैं हम, ध्यान देना सभी लोग, बहुत जल्द ही लाइव आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर और लिख रहे हैं हम, आप देखिए इस बार आपसे पूछा है पी ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कह रहा है ज्ञात कीजिए कब, जब आपका एस आई कितना दिया हो, मान के चलो एस आई दिया है आपका 140, एस आई दिया है कितना 140 दिया है, और आपका रेट दिया है कितना, रेट दिया है 7%, और रेट दिया है 7%, और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष का, टाइम दिया है 2 वर्ष का। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि मूलधन ज्ञात कीजिए। उल्टा मतलब पहले हमने शुरुआत में मूलधन दिया था, बाकी एक नहीं, इनमें से एक नहीं दिया था। इस बार आपसे मूलधन ही पूछ रहा है, बाकी सब दे दिया है। तो देखिए करना आपको वही है, ऐसा ही बराबर क्या पी आर टी बटे कितना 100। इस बार आपसे पी पूछा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो एस आई तो दिया है ना, एस आई कितना दिया है 140, तो यहाँ लिख देंगे 140। पी आपसे पूछा है तो पी को पी ही लिख दें। आर दिया है आपका 7%, टी दिया है 2 वर्ष, बटे कितना 100, 2 से काटेंगे जी आ जाएगा 50,
और यहाँ 7 से काटेंगे जी आ जाएगा 7 दूना 14 20। तो कितना बचा यहाँ पर 20 पी यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन नीचे तो बचा है आपका कितना, नीचे बचा है आपका 50। तो यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 50 का 20 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 और ये बन जाएगा पी। तो मूलधन कितना था, मूलधन, इसको पी को मूलधन, ध्यान देना, पी को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल। आपसे पी पूछा है, एस आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे रख के। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आज आपके बिल्कुल बेसिक कराए जाएंगे। देखिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला, हो सकेगा तो कल ही थ्योरी बेस करेंगे क्वेश्चन, आज आपको ऐसी समझा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको और भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे पी दिया है आपका 840, 8400 लिखे दे रहे, पी दिया है 8400 और पी दिया है 8400 और आर दिया है आपका 10% और टी दिया है आपका कितना, मान के चलें टी दिया है आपका 5 वर्ष। तो आपसे यहाँ पर पूछा है अमाउंट, ये फिर से रिपीट कर दिए दोस्तों ताकि आप कर सकें, आपके लिए है, आप करिए, फिर 2 मिनट बाद हम आपको बता रहे हैं। आपका पी कितना है 8400, आर 10%, समय 5 वर्ष। आपसे अमाउंट पूछा है डायरेक्ट, ना कि ब्याज पूछा है, इसको करें समझें, फिर हम बता रहे थोड़ी देर में। देखिए इसके बाद हम थ्योरी बेस का 1-2 क्वेश्चन आज कर लेंगे थ्योरी बेस। देखिए कुछ नहीं, वैसे ही करना जो आपको बताया था। अमाउंट ज्ञात करने के पहले हमें आपको एसआई निकालना होगा, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो पहले तो एसआई ज्ञात करिए, तो एसआई बराबर कितना, पीआरटी बटा 100। तो एसआई ज्ञात करने के लिए कितना, पी कितना है 84, आर कितना है 10%, टी कितना है 5 वर्ष, बटे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा, ऐसे ही बराबर आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 10 गुणे 5 कितना, 10×50 आ जाएगा। तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया 84 गुणे 50। अगर इसका गुणा करेंगे जीरो तो आएगा, 5 का गुणा करेंगे 5 चौको 20, 2 हाथ से 8 5 40, 2 42, कितना आ गया, ब्याज आया 8400 का ब्याज कितना आया 4200। लेकिन पूछा तो अमाउंट है, तो अमाउंट क्या बताया था, पी प्लस एस आई। पी कितना है 8400, ब्याज कितना निकला 4200। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, 4 2 6 8 4 12, 12,600 कितना बन जाएगा 12,600 आपका मिश्र धन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इसमें थ्योरी कैसे लिखी होगी, थ्योरी बेस 1-2 क्वेश्चन हम आपको कराए दे रहे हैं, थ्योरी कैसे लिखोगे, बाकी आज आपको ऐसे यही बस निकालना होगा, कहीं ब्याज कहीं कुछ, इसको रफ करते हैं दोस्तों हम। थ्योरी बेस 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, थ्योरी बेस ही मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से ही दोस्तों, परेशान ना हो। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा है, क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर रुपये 600 का 10 वर्ष का 10 वर्ष का
साधारण ब्याज 120 होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको घुमाने फिराने के लिए। वहाँ पर आपको सीधा नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा क्या क्या दिया है। देखिए किस दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, साधारण ब्याज की कोई दर थी, वो दर आपको पूछ रहा है। तो किस दर पर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जी आपको निकालना, मतलब आर आपको क्या करना है, निकालना है। आर आपको क्या करना है, निकालना है। ₹600 का मतलब पी कितना दिया है, 600 का 10 वर्ष। 10 वर्ष मतलब समय कितना दिया है, 10 वर्ष का। साधारण ब्याज मतलब SI, साधारण ब्याज मतलब SI कितना दिया, 120। देखिए वही बना कि नहीं बना जो हम आपको वैसे कराते थे। यहाँ पर क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, पी दिया है, टी दिया है, SI दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटे 100। SI कितना दिया, 120। पी कितना दिया, 600। आर कितना दिया, आर आपको ज्ञात करना है। टी कितना दिया, टी दिया है 10 बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो देखिए ऊपर ऊपर है जी, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो भी जे काट सकते हैं, ध्यान देना। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जे जीरो। तो बचा कितना, 12 बराबर 6 गुणा आर जे बचा है। तो 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। तो आर कितना आ जाएगा, 2। वो भी क्या, परसेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो किस में होगी, परसेंटेज में होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रकार से आपको लैंग्वेज मिलेगी, इसमें आपको ढूंढ ढांड के करना होगा क्या पूछा है और क्या निकालना है। एक क्वेश्चन और कराए दोस्त आपको, जल्दी से इसको नोट करें, फिर एक क्वेश्चन फटाफट एक और लैंग्वेज वाला करा दे रहे, जल्दी से इसको नोट करें। आपके पास टाइम कम है क्योंकि लाइट जाने का भी टाइम हो गया है। इसको रफ कर रहे दोस्तों अब। हाँ देखिए एक और जल्दी से कर लें इसको। अगला है 1500 का धन 6% दर से 6% दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। उधार दिया जाता है। अवधि के अंत में अवधि के अंत में मिश्र धन क्या होगा। देखिए इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा कर दिया जाएगा भाषा। जैसे यहाँ पर लिखा 1500 का धन, 1500 का धन का मतलब क्या हुआ, मूलधन। पी कितना दिया है, 1500। पी कितना दिया है, 1500। 1500 का धन 6% दर, दर मतलब आर। आर कितनी दी है, 6% दर से 5 वर्ष के लिए। टी कितना दिया है, 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो अवधि के अंत में मिश्र धन मतलब पूछा क्या है, ये पूछा है, हमने बताया था। और ए निकालने के लिए हमें पहले साधारण ब्याज मतलब SI निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें SI भी ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम ए निकाल पाएंगे ब्याज कितना है। देखिए पहले तो आप SI निकालिए। तो SI बराबर कितना आ जाएगा, SI बराबर PRT बटे 100। SI ज्ञात करिए पहले। पी कितना दिया है, 1500। आर कितना दिया है, 6%। टी कितना दिया है, 5 बटे 100, 0 से 0। तो SI कितना आ जाएगा, 15 6 का 90, मतलब 90 जो होगा 5 और 9 पना 45। यहाँ से SI कितना आ गया, 450 क्या आ गया, SI आ गया। लेकिन आपसे तो पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, ए अमाउंट बराबर P प्लस SI। तो P कितना था, 1500, ये कितना निकाल लिए, 450, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1950 क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों
आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं। कुछ नहीं है इसमें, जल्दी से इसको नोट करें। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।